तो दोस्तों एक टाइम ऐसा आता है जब एक मिडिल क्लास परिवार की टेंशनें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। वो तब होता है जब 1 साल की बेटी 5 साल की हो जाती है और 5 साल वाली बेटी 10 साल की हो जाती है। तो उस समय पे सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रेशराइज्ड होता है तो वो फैमिली होती है मिडिल क्लास की फैमिली, क्योंकि उनके पास इतना बजट नहीं होता है कि वो आगे की प्लानिंग जो है एक अच्छे से कर सकें। तो वहाँ पे अगर एक चीज़ सामने आती है, जिनकी स्थिति अभी इस टाइप की है उनके लिए भी ऑप्शन है। अभी टाइम है, कम से कम बड़ी बेटी के लिए 10 साल का टाइम है और छोटी बेटी के लिए तो अभी कम से कम मान चलो 15 से 20 साल या फिर 22-23 साल का टाइम है ही। तो आज हम आपके लिए इसी समस्याओं का समाधान लेके आए हैं कि अगर आप आज से 10 साल बाद या फिर 15 साल बाद 20 साल बाद अगर आपको एक बड़ा अमाउंट मनी का चाहिए तो वो आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपको LIC करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में SIP या फिर वन टाइम पे करके अपना एक बड़ा अमाउंट की हम उम्मीद कर सकते हैं। तो आज आइए देखते हैं LIC वर्सेस म्यूचुअल फंड कौन है बेहतर निवेश विकल्प के हिसाब से। एक तरह से अगर आप देखें तो आपको और आपके समाज में जो चीज़ें बताई जाती हैं कि LIC सबसे बेस्ट है, LIC अच्छा पर रिटर्न देती है, LIC सेफ़ है, LIC इंश्योरेंस कवर अच्छा देती है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ आप म्यूचुअल फंड को देखते हैं तो म्यूचुअल फंड जो है वो आपको एक बेहतर लाइफ के ऑप्शन देती है सेम टाइम पीरियड पर और सेम सेविंग में। आप अगर एक तरह से मान चलें कि अगर आप 5,000 रुपये महीने का बचा रहे हैं और उसको आप LIC में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे कितना पैसा बनता है, और अगर वही पैसा आप जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ कितना बनता है, ये इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि जो हमारा मेन टॉपिक है वो है LIC वर्सेस म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों अगर आप अभी वीडियो पे नए पहुँचे हैं या अभी से पहुँचे हैं तो एक बार आपको याद दिला दें कि अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि कम से कम उनको भी थोड़ी सी जानकारी मिले कि जो प्रॉब्लम और जिस प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिल रहा है कम से कम उनको भी इसी तरह से मिले। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या है कि LIC क्या है या फिर म्यूचुअल फंड ज़्यादा फ़ायदा देता है या फिर दोनों में से बेहतर कौन है। तो आइए आज हम इसकी पूरी जानकारी करते हैं। तो LIC जो है एक तरह से आपको सेविंग और इंश्योरेंस दोनों का ऑप्शन देती है, बट उसमें रिटर्न आपको कितना मिलता है वो हम आगे बात करेंगे। वहीं पे अगर आप म्यूचुअल फंड देखते हैं तो वहाँ पे आपको रिटर्न जो है LIC से कम 2 से 3 गुना ज़्यादा मिलता है। और एक तरह से अगर आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके जिस अमाउंट की कामना आप करते हो LIC से, उससे कम 2 से 3 गुना अमाउंट आपको मिल जाता है म्यूचुअल फंड में। LIC जो है जैसा कि हमने आपको बताया कि इंश्योरेंस प्लस सेविंग का ऑप्शन है। इसमें रिस्क जो है वो बहुत लो है और स्टेबल रिटर्न आपको इसमें मिलता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम इसके एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अगर हम 50,000 रुपये 1 साल में जमा करते हैं और हम लगातार इसको कंटिन्यू 20 साल जमा करते हैं तो जो इसका रिटर्न बनता है ना वो 12 से लेके 15 लाख रुपए बनता है, यानी कि 5 से 6% का एनुअल रिटर्न मिलता है। वहीं अब म्यूचुअल फंड पे आते हैं। तो म्यूचुअल फंड है क्या? म्यूचुअल फंड जो है वो मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी, डॉट और हाइब्रिड पर काम करता है और ये आपको हाई रिटर्न पोटेंशियल प्रदान करता है। अगर वही सेम पैसा अगर आप पे करते हैं 50,000 पर ईयर के हिसाब से 20 सालों के लिए, तो जो आपको पे करने का जो अमाउंट है वो सेम होगा। 12×5 = 60, मतलब लगभग 12 लाख रुपए 20 साल में। और आपको रिटर्न यहाँ कितना मिलेगा? सीधा 35 से 40 लाख रुपए कम से कम मिलेगा। कम से कम मतलब
रिटर्न जो है इसमें आपको 12% के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। तो जो कम से कम रिटर्न है वो 12% का है। बाकी अगर आप पिछला इतिहास 25 साल का उठा के देखें तो 25 साल से लेके अभी तक का जो एवरेज रिटर्न है वो 12% से ज़्यादा है। प्लस अगर अभी आप 5 साल 10 साल के बीच का देखते हैं या फिर कोरोना काल से लेके अभी का देखते हैं 2020 से लेके 2026 का, तो यहाँ पे आपको 16-17%, 18% आपको म्यूचुअल फंड में रिटर्न देखने को मिलेगा। अब ये चीज़ें जो है वो अगर कंपेयर करते हैं हम LIC से तो 5 से 6% वर्सेस म्यूचुअल फंड देता है आपको 10 से 15%। इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपको हो सकता है कि मार्केट की वॉलेटाइल होने की वजह से थोड़े दिन में आपको हो सकता है डाउन दिखे, कम दिखे। लेकिन अगर इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, कंपेरिजन हमने 20 साल में किया है। अगर आप 20 साल के हिसाब से देखते हैं तो 20 साल में 100% आपको म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको देता हुआ दिखेगा। जैसे कि हमने अभी पीछे दिखाया आपको कि एक तरह से अगर हम यहाँ पे जो LIC का है, हम 12 लाख रुपए पे करके रिटर्न हमको लगभग 12 से 15 लाख रुपए मिलता है, यानी कि 5 से 6% मिलता है। उसी जगह अगर हम 12 लाख रुपए पे करते हैं तो यहाँ पे हमको रिटर्न मिलता है लगभग 35 से 40 लाख रुपए। तो दोनों में अंतर कितना है? कम से कम 3 गुना का अंतर है। मतलब 3 टाइम मल्टीपल कर लो, यानी कि यहाँ आपको 5 से 6% मिलता है, वहाँ पे आपको 15 से 18% मिलता है, या फिर मिनिमम अगर आपको 12% मिल रहा है तो वो भी बहुत बेहतर है। अब अगर आपके पास इनकम का साधन है, आप अगर कैपेबल हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो हमने जैसे आपको शुरू में ही बताया था कि 1 साल की बेटी 5 साल की हो गई और 5 साल की बेटी 10 साल की हो गई है। अब 10 साल वाले के पास, आपके पास अगर आप हायर एजुकेशन की साइड में जाते हैं या फिर उसके शादी विवाह के खर्चे के लिए अगर आप पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी देर नहीं हुई है। कम से कम मान चलो कि आप अगर यही सेम चीज़ जो है वो 10 सालों के लिए या फिर 15 साल के लिए, क्योंकि आपके पास 15 साल का है, बेटी का विवाह आप 22-23 साल 25 साल से पहले नहीं करने वाले, अगर आप यही चीज़ें 15 साल के लिए कर लिए, क्योंकि आपके पास 15 साल का टाइम है, 15 साल के लिए करते हैं तो एक अच्छा रिटर्न वहाँ भी आपको देखने को मिलता है। और अगर आपकी इनकम अभी ठीक ठाक है तो आप इस अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा के आप छोटी वाले के लिए 5,000 का SIP करिए और बड़ी वाली के लिए 7,000 का कर दीजिए। बड़ी वाली का टाइम रखिए 15 साल का और छोटी वाली बेटी के लिए टाइम रखिए 20 साल का। 20 साल का अगर आप रखते हैं तो आपकी अभी 5 साल की है, 25 साल में जब बेटी का ब्याह करने आप मतलब जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपके पास एक अच्छा खासा 35 से 40 लाख रुपए का अमाउंट होगा, जिससे आप अच्छे से अपने बच्चों की खुशियों को पूरा कर सकते हैं। अब रिटर्न हमने आप देख लिया, अब देखते हैं कि रिस्क एनालिसिस में आपको दिखाते हैं कितना किसमें रिस्क है। LIC सुरक्षित है, रिटर्न कम है। म्यूचुअल फंड जो है वो मार्केट रिस्क पे होता है। बहुत तगड़ी क्राइसिस अगर आती है तो ही आपको इसमें लॉस में भी हो सकता है, नहीं तो आपको एक तरह से मोटा मोटा अभी तक का जो पिछले 25 साल का एक डाटा है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कहीं से भी आपको लॉस देखने को नहीं मिला है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं। और फिर उसके बाद अगर हम टैक्स के बेनिफिट की निगाह से देखते हैं तो LIC जो है वो आपको 80C के अंडर आती है, जो लगभग आपको 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट दिलवाती है। वही सेम चीज़ें म्यूचुअल फंड जो है वो LSS के में टैक्स सेविंग के 1.5 लाख के अंडर में ये भी आ जाता है। तो ये चीज़ें जो है आपको आगे चल के दोनों में सेम फ़ायदा देखने को मिलता है। और लिक्विडिटी में आप देखें तो LIC लॉक इन होता है, बट म्यूचुअल फंड जो होता है इजी विड्रॉवल होता है। और इमरजेंसी में म्यूचुअल फंड यूज़फुल होता है, LIC आपका यूज़फुल नहीं होता है, क्योंकि LIC जब तक मैच्योर नहीं होती है तब तक वहाँ से आपको पूरा अमाउंट या फिर ज़रूरत का अमाउंट नहीं मिलता है।
म्यूचुअल फंड में क्या होता है, वो आपको जितना डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है, वो पैसा आप कभी भी इजीली विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो आज का वीडियो था, उसमें आपको यही है कि अगर आप 1 लाख रुपए, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अगर आप 1 लाख रुपए अगर आप पे करते हैं तो वहाँ आपको LIC में रिटर्न मिलता है 2.5 से 3 लाख रुपए, और अगर वही 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में आपको मिलेगा 8 से 10 लाख रुपए। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर आप 1 लाख रुपए LIC में जमा करते हैं 20 साल के लिए, तो वहाँ आपको सिर्फ 2 से 2.5 लाख रुपए मिलने वाले हैं, या फिर 3 लाख मिलेगा। और वही चीज़ अगर आप म्यूचुअल फंड में पे करते हैं तो वहाँ आपको 8 से 10 लाख रुपए मिलेगा। ये होती है म्यूचुअल फंड की पावर। अब ये चीज़ आप देखने वाली है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। LIC जो है वो बेस्ट फॉर है रिस्क फ्री लोगों के लिए, जिनको इंश्योरेंस चाहिए और एक स्टेबल मनी चाहिए, रिटर्न चाहिए, जहाँ पे बिल्कुल दिमाग पे लोड ना लेते हुए बिल्कुल टेंशन फ्री होके जो लोगों को इजी, मतलब एक ठीक ठाक सा अमाउंट आ जाता है, उनके लिए होता है। बट अगर हम म्यूचुअल फंड का देखें तो म्यूचुअल फंड में आपको देखने को मिलता है एक आपके पास वेल्थ क्रिएशन होता है तगड़ा वाला, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है, और इन्फ्लेशन बीटिंग होती है। इन्फ्लेशन का मतलब आप समझते होंगे, नहीं समझते तो हम आपको समझाते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, जो म्यूचुअल फंड पैसा होता है वो महंगाई को भी बीट करके, महंगाई से भी ज़्यादा, जितना % महंगाई बढ़ रही है उससे कहीं ज़्यादा आपको म्यूचुअल फंड रिटर्न देता है। यानी कि आपका पैसा जस्ट महंगाई से आगे चल रहा होता है। बट LIC में क्या होता है, आपका पैसा महंगाई दर से थोड़ा नीचे ही रहता है, मतलब महंगाई दर को LIC का पैसा बीट नहीं कर पाता है। ये चीज़ बड़े सोचने वाली ये बात होती है, क्योंकि 20 साल बाद हम कहाँ होंगे इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हो। आज 1 रुपए की कीमत जो भी है, और आगे चल के 20 साल बाद उस 1 रुपए की कीमत कितनी होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। क्योंकि आप अगर पिछले हिसाब से अगर कंपेयर करते हो तो 1 रुपए की कीमत आज से 20 साल पहले क्या थी और आज क्या है, खूब अच्छे से आपको पता है। तो सेम चीज़ होता है, म्यूचुअल फंड हमको समय के अनुसार हमारा ग्रोथ करके लेके जाता है। LIC जो है आज के हिसाब से ग्रो करता है। हाँ, एक 20 साल का एक लंबा टाइम होता है जिसमें आपको देखने को मिलता है कि हाँ हमने 12 लाख रुपए जमा किए और उसके रिटर्न में हमको 12 + 12 लगभग 24 से 25 लाख रुपए या फिर 30 लाख रुपए आसानी से मिलते हैं। 30 तो नहीं जाएगा, 12 दूनी 24, ये लगभग 24 लाख रुपए जाता है टोटल। वहीं अगर आप जाते हैं म्यूचुअल फंड में तो वो आपको 24-25 के बजाय आपको सीधा 40 लाख रुपए तक लेके जाता है। तो बेहतर कौन सा है, आप ये अब अच्छे से समझ सकते हैं। बेस्ट स्ट्रेटजी जो है, जो समझदार लोग हैं वो क्या करते हैं, एक टर्म इंश्योरेंस लेते हैं इंश्योरेंस के नज़रिए से, और दूसरी तरफ इन्वेस्ट जो करते हैं वो म्यूचुअल फंड में करते हैं। ये आप भी कर सकते हो, एक टर्म इंश्योरेंस रख लो जो आपको कभी भी इमरजेंसी में काम आएगा। कभी भी कोई मुसीबत आती है, कोई अनहोनी होती है, वहाँ आपको टर्म इंश्योरेंस काम आने वाला है। नहीं तो आप जो है अपना पैसा म्यूचुअल फंड में फीड करें, इन्वेस्ट करें, SIP करें, वहाँ पे आपको सबसे बेस्ट रिटर्न मिलता है। आने वाले समय में आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, सबसे बढ़िया तरीका पैसा सेविंग का होता है। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो LIC जो है इंश्योरेंस आपको LIC देती है, वेल्थ आपको म्यूचुअल फंड देता है। स्मार्ट लोग दोनों यूज करते हैं। आप कौन सा यूज करने वाले हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, और बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। मिलते हैं एक और ऐसे वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।